अब मैं नेशनल मॉड्यूल LG4 की छात्रा दिव्या सिंह से निवेदन करती हूँ कि वे अपनी कविता प्रस्तुत करें। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। A very hearty good morning to one and all present here. I am Divya Singh from group SG4, student of this reputed organization RSSI. As we all know, today we are gathered here for celebrating Republic Day. So first, Happy Republic Day to all of you. Now I am going to represent my poetry on our nation. तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर आज हम आज़ाद हैं और पूर्ण स्वराज देश में जी रहे हैं तो सिर्फ अपने देश के वीरों के बलिदान के कारण। तो मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से उनका अभिवादन करते हुए अपनी कविता पढ़ना चाहूंगी। है नमन उनको कि जो यशकाय को अमृतत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जो यशकाय को अमृतत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। इसी के साथ मैं अपनी कविता को शुरू करना चाहूंगी कि आओ आज तुम्हें मैं हिंद का एक सार बताती हूँ, इस भूगोल का वर्तमान और इतिहास सुनाती हूँ। सिंधु घाटी एक सभ्यता यहाँ बहुत पुरानी है, ऋग्वेद सनातन धर्म की एक अद्भुत सी निशानी है। बतलाऊं तुम्हें नाम के इतिहास की कुछ पावन गाथा, तो ईरानियों ने सिंधु घाटी के बस्ती को भी हिंद कहा था। भरत को भारतवर्ष का सम्राट बताया जाता था, तो आर्य काल में कबीलों को भी भारत बुलाया जाता था। गौतम बुद्ध और महावीर का काल यहाँ पर आया था, जिन्होंने कर्म और मोक्ष का द्वार हमें दिखलाया था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फर्क यहाँ न बांटे थे, गुरु नानक ने गुरुवाणी के सार यहाँ सब बांटे थे। मुगलों के शासन में भी यहाँ युद्धों की उमार रही, लड़े वीर शिवाजी तो वीर प्रताप की भी हुंकार रही। गौरा बादल के धड़ की गाथा भी तो एक इतिहास बनी, जौहर की अग्नि वीरांगनाओं की चूनर सी लाल सनी। यहाँ लक्ष्मीबाई चन्नम्मा और हजरत जैसी वीर भी थी, जो नारी थी पर काम नाम से एक शमशीर भी थी। इस रक्त सिंचित भूमि पर गौरव गाथा का निर्माण हुआ, जब हल्दी घाटी युद्ध और जलियांवाला हत्याकांड हुआ। कई अनगिनत वीर यहाँ जो इतिहास की गाथा गाते हैं, भारत की महिमा और गौरव के गीत सुनाते हैं। भगत सुख राजगुरु और यहाँ वीर आजाद हुए, सावरकर और लौह पुरुष पटेल भी माँ के लाल हुए। 21 सिखों की बहादुरी का भी तो डंका बोला था, जब लड़ मरे हुंकार लिए मिट्टी में लहू को घोला था। कितने पलने पलट हमने ये आजादी पाई है, विभाजन और धर्मों की क्यों होती अब लड़ाई है। पिछले पन्नों पर नेताओं के हिस्से का अब टाटा है, एक ने ये धरती तो एक ने जातियों को बांटा है। कहाँ गई वो धूल जो वीरों को पैदा करती थी, मंदिर मस्जिद नहीं जो दिलों को जोड़े रखती थी। यहाँ तो जंग छिड़ी है बस अपना नाम कमाने की, सब वीरों की ज्वाला भूल खुद में मैं जगाने की। आज का युग है राम बिना जो पुरुषोत्तम कहलाए थे, जो अच्छाई की जीत लिए एक अहम को मार के आए थे। अहम आज की इच्छा है और धर्म का कहीं विनाश हुआ, वो चिता अब चिता नहीं हर घर में एक शमशान हुआ। आओ आज तुम्हें मैं हिंद का एक सार बताती हूँ, खत्म हुआ अतीत अब मैं भविष्य काल सुनाती हूँ। हर कलयुग के विनाश के बाद एक सतयुग भी तो आएगा, हिंद होगा वही विशाल महासागर भी शीश झुकाएगा। गर्व होगा मेरी मिट्टी में और कर्म भी वापस आएंगे। देशभक्ति होगी दिलों में और हम राष्ट्रगीत गुनगुनाएंगे। राष्ट्रवाद होगा धर्म और यहाँ न जात पात होगी।
भाईचारा होगा यहाँ और हिम्मतें आबाद होंगी। नारी का दर्जा माँ का होगा और वो भी पूजी जाएगी। कलंक अपमान ऊंच नीच की अहमियत बर्बाद होगी। भारत भाग्य विधाता फिर यूं कहलाएगा, हर रात के बाद एक सवेरा भी यूं आएगा। आओ आज तुम्हें मैं हिंद का एक सार बताती हूँ, इस गर्वित भारत माँ का तुम्हें आधार सुनाती हूँ, इस गर्वित भारत माँ का तुम्हें आधार सुनाती हूँ। तो मैं कुछ पंक्ति से विदा लेना चाहूंगी कि शम्माए वतन के लौ पर जब कुर्बान पतंगा हो, शम्माए वतन के लौ पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो और हाथों में तिरंगा हो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।